नौजवानों के अलावा अब स्कूली बच्चे और बच्चियां भी रिवायती खेलों से हटकर दीगर खेल जैसे मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, वूशू, किक बॉक्सिंग, बैडमिंटन और रग्बी वगैरह सीखते हैं। इन खेलों की जानिब बच्चों की बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए श्रीनगर में कई मकामात पर निजी एकेडमियाँ कायम की गई हैं, जिनमें खिलाड़ियों को तरबियत फराहम की जा रही है। अलजवाद स्पोर्ट्स एकेडमी भी एक ऐसी ही एकेडमी है जो मुख्तलिफ उम्र के बच्चों को मार्शल आर्ट, टैइक्वांडो और कराटे की तरबियत फराहम कर रही है। इस एकेडमी के माहिर कोच कई अजला में नौजवान लड़कों और लड़कियों के साथ साथ कमसिन बच्चों को भी मार्शल आर्ट और टैइक्वांडो वगैरह सिखाते हैं, जबकि एकेडमी के कोच उन खिलाड़ियों को मुफ्त तरबियत फराहम करते हैं जो इस खेल की तरफ दिलचस्पी तो रखते हैं लेकिन गरीबी की वजह से फीस या दीगर अखराजात बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इस एकेडमी से तरबियत पाकर अब तक कई खिलाड़ियों ने न सिर्फ कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर जम्मू व कश्मीर की नुमाइंदगी की है, बल्कि बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके कई तमगे भी अपने नाम किए हैं। 7 ईयर हो गए और मैंने नेशनल खेला है, उसमें ब्रॉन्ज मेडल निकाला है। हम लड़कियां खुद डिफेंस कर सकते हैं उन बॉयज़ से, इसीलिए मैंने यही गेम चुनी है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखा और उसकी वजह से मुझे खुद मैं शौक में आई और मैंने चाहा कि मैं इस गेम में आ जाऊं। लेकिन अब इक्विपमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट हमें इक्विपमेंट्स दे और हम आगे जाना चाहते हैं। सेलेस्टियल बर्ड्स में पढ़ती हूँ, मैं 3rd क्लास में पढ़ती हूँ। क्या सीखती है आप? टैइक्वांडो बहुत मैंने सीखा, मेडल जीता 20 से। तो क्या करना चाहते हैं आगे बढ़ के? मैं आगे बढ़ के ये सीखना चाहती हूँ, मैं मेडल। मुख्तलिफ ज़ुमरे के ये खिलाड़ी माहिर कोच की निगरानी में तरबियत हासिल कर रहे हैं। क्या बड़े और क्या छोटे, सभी कड़ी मशक्क़त करते हुए इस खेल में अपना नाम कमाना चाहते हैं। वहीं प्रैक्टिस कर रहे इन नन्हे बच्चों का जज्बा भी देखते ही बनता है। कई बच्चे जूडो में अपना नाम कमाना चाहते हैं तो कई टैइक्वांडो में अपना मुस्तक़बिल संवारने की ख्वाहिश रखते हैं। ताम तरबियत हासिल कर रहे बच्चों का गिल्ला है कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल इनकी तरफ कोई ख़ास ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने ये 2019 में नेशनल खेला है मध्य प्रदेश में, उसमें मैं मेडलिस्ट रह चुका हूँ। एकेडमी जितना प्रोवाइड कर सकती है उतना कर रही है, बाकी घर वालों का भी सपोर्ट है थोड़ा सा, तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट का भी ये रोल रहे हमें आगे बढ़ाने में। बचपन से ही इंटरेस्ट था, मतलब हमारे ये विलेज में बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे साइकिलिंग मेन रोल है वहाँ पे। मतलब फिर मैंने सोचा थोड़ा अलग करते हैं, तो इसलिए मैं मार्शल आर्ट्स में आया। आगे मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ और अपने इंडिया का नाम रोशन करना चाहता हूँ। इवेंट्स की प्रॉब्लम होती है और इवेंट्स की भी प्रॉब्लम होती है। गवर्नमेंट उतने इवेंट्स ये नहीं कर पाती जितने प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में हमें अपने पैसे पे जाना पड़ता है। पहले स्कूल लेवल से होना चाहिए स्टार्ट, साल में एक बार होता है स्कूल में। खेल शोबे में इनकलाब अंगेज तब्दीली लाने की खातिर इख्तिराई इक़दामात उठाए जा रहे हैं ताकि जदीद तरीन खेल कूद के बुनियादी ढांचे के अलावा आलमी मय्यार की तरबियत भी नौजवान को फराहम की जा सके। वही अलजवाद स्पोर्ट्स एकेडमी के जनरल सेक्रेटरी सैयद शुजात शाह कहते हैं कि खिलाड़ियों को जदीद तकाज़ों के ऐन मुताबिक कोचिंग सहूलत फराहम करने के लिए जम्मू व कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के ताउन की भी बेहद ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर में हर ज़िले में और हर डिस्ट्रिक्ट में हम इस टाइम हमारे इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं अलजवाद स्पोर्ट्स एकेडमी के। मार्शल आर्ट की तरफ ज़्यादा लड़कियां बढ़ गई और जो जम्मू कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल इस टाइम जो काम कर रहा है, मेरे ख्याल से उनको प्राइवेट सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो प्राइवेट सेक्टर्स जो यूथ को एंगेज कर रहा है, जो प्राइवेट कोचेस हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे प्राइवेट कोचेस है। जो भी काम हो रहा है स्पोर्ट्स काउंसिल का वो प्राइवेट कोचेस कर रहे हैं। जो उनके कोचेस बैठे हुए हैं वो स्टेडियम्स में बैठते हैं और 2-3 बच्चों को सिखाते हैं। जो ओरिजिनल काम जो कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स में जो काम कर रहे हैं उनकी तरफ स्पोर्ट्स काउंसिल को नज़र रखनी चाहिए। जम्मू कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बच्चे खुद ही फ़ी देते हैं, बच्चे खुद ही मैटिंग का फ़ी देते हैं, यूनिफॉर्म का फ़ी देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, कश्मीर के बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए ताकि हमारे बच्चों के जो आर्फन स्टूडेंट्स है या पोर फैमिली के बच्चे हैं उनके पास यूनिफॉर्म के लिए पैसे नहीं होते, एडमिशन के लिए पैसे नहीं होते, वो कैसे मैनेज करते हैं और कोचेस कैसे उनके खर्चे मैनेज करते हैं। कश्मीर वादी के खिलाड़ियों में सलाहियत और काबिलियत की कोई कमी नहीं है, अलबत्ता इन्हें बेहतर सहूलत और प्लेटफार्म मुहैया करने की अज़हद ज़रूरत है।
श्रीनगर से ईटीवी भारत के लिए परवेजुद्दीन की खास रिपोर्ट।